नमस्ते जी। देखिए, आज मैं आप लोगों को ना एक बात बता रहा हूँ कि आप संसार में जहाँ कहीं भी रहिए, देश परदेश कहीं भी, अपनी माता-पिता को बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि माता-पिता आपके लिए बहुत बड़ी धन है, बहुत बड़ी संपत्ति है। वो सिर्फ़ नाम नहीं है, वो रिश्ता नहीं है, वो उस इन सब से ऊपर है। हज़ारों रिश्ते आप एक तरफ रख दीजिए और अरबों की संपत्ति एक तरफ रख दीजिए और दोनों को मिला लीजिए और फिर एक तरफ माता-पिता को खड़ा कर दीजिए। वो सौभाग्यशाली इंसान होगा जो अपनी माता-पिता को चुनेगा। सारे रिश्तों को ठुकरा करके, सारी संपत्ति को ठुकरा करके सौभाग्यशाली होगा वो इंसान जो अपनी माता-पिता को चुनेगा। क्योंकि माता-पिता से बड़ा संसार में कुछ भी नहीं है। उनके पैरों के नीचे स्वर्ग है। माँ-बाप की जो सेवा करता है ना, उसके लिए स्वयं कैलाशपति श्री शंभू भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। पता है कैसे? देखिए, एक बार क्या हुआ कि एक राजा थे जिनकी बेटी थी रिद्धि सिद्धि। उन्होंने अपनी बच्ची की शादी के लिए प्रस्ताव रखा भोले बाबा से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्ची की शादी हो जाएगी, गृहस्थी बच जाएगी। तो उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आएगा, उनकी सबसे पहले शादी होगी। अब क्या हुआ, भोले बाबा के 2 पुत्र हैं शिव जी के, कार्तिक जी और गणेश जी। कार्तिक जी अपने मोर को उठाए, उनकी जो सवारी थी मोर, उनको लिए और चल दिए पूरे ब्रह्मांड में चक्कर काटने। और गणेश जी बड़े चतुर, उन्होंने क्या किया, चूहे को पकड़ा, चूहे की सवारी बनाई और माता पिता की चक्कर लगा के उनके सामने खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा ये क्या हुआ, ये क्या कर रहे हैं गणेश जी आप? तो बोले कि मेरे प्रभु, मेरे माता पिता, आप ही हैं मेरे लिए पूरा ब्रह्मांड। मैंने आपका चक्कर लगा लिया ना, इससे बड़ा मेरे क्या चाहिए। तो आप सोचिए, ये कहावत तो चलिए मैंने आपको पता नहीं कैसा सुनाया, लेकिन आपको समझ में आ गया कि जब स्वयं दीनानाथ देने वाला गणेश जी, जिनको पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि सबसे पहले पूजता है, जब उन्होंने अपने माता पिता को सबसे बड़ा माना है, तो हम कौन होते हैं? हम अपने माता पिता को कैसे नहीं मान सकते? मानना ही चाहिए। आप सोचिए, ये जो जितने भी कथाएं हैं, जितने भी चरित्र हैं भगवानों के, देवताओं के, अगर हम इनमें से अगर एक भी चरित्र हम अपने ऊपर उसको उठा लेते हैं, उसको निभा लेते हैं, मान लेते हैं, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है, हमारा जन्म ही सफल हो जाता है। आप सोचिए कि गणेश जी महाराज खुद अपनी माता पिता को पूरा ब्रह्मांड समझ करके पूरी चक्कर लगाया, और जब कार्तिक जी पूरे ब्रह्मांड के जब चक्कर लगा के आए, तो उन्होंने देखा कि गणेश जी की तो शादी हो गई। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ तो धोखा हुआ है। तो उन्होंने कहा नहीं, आपके साथ धोखा नहीं हुआ है। गणेश जी बड़े बुद्धिमान हैं, उन्होंने अपने माता पिता को ही पूरा संसार समझा, पूरा ब्रह्मांड उन्हीं को समझा है, और आप पूरे ब्रह्मांड से चक्कर लगाने चले गए। तो इसीलिए गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता का पूरा आदर किया है, पूरा सम्मान किया है। अगर हम भी इंसान थोड़ी सी समझदारी दिखा दें, हम अपने माता पिता के प्रति उनका हम इज्जत कर लें, उनका सम्मान कर लें, उनकी सेवा कर लें, तो हो सकता है हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। देखिए, संसार में आप कहीं भी रहिए, ठीक है, देश विदेश कहीं भी रहिए, नौकरी बिजनेस किसी भी कार्य क्षेत्र में आप रहिए, लेकिन अपने माता पिता का ध्यान जरूर रखें। दुनिया आपको उलझा के रखेगी, क्योंकि दुनिया को आपसे मतलब है। इसलिए
लेकिन माता पिता को आपके काम से नहीं, आपके पैसे से नहीं, उनको सिर्फ आपकी फिक्र है। ठीक है, आप क्या कमा रहे हैं, कितना घर में ला रहे हैं, उनसे अपने माता पिता को ज़रूरत नहीं होती है। माता पिता आपकी फिक्र करते हैं, आपके स्वास्थ्य की फिक्र करते हैं, आपकी चिंता करते हैं। ठीक है ना। तो माता पिता के लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि उनको हृदय से चोट ना पहुँचाएं, उनके हृदय में अपने प्यार को कायम रखें, क्योंकि वो उनको जब कोई तकलीफ़ होती है ना, तो वो सबसे पहले आपको याद करते हैं, अपने बच्चों को याद करते हैं, और वो उस वक्त आपको उनके पास होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। माता पिता का दिल बिल्कुल ना दुखाएं, उनकी सेवा करें, उनका देखभाल करें। बहुत से पैसे वाले लोग बड़े बुद्धिमान अपने आप को समझते हैं, थोड़ा पैसा हो जाता है, नौकरी चाकरी में व्यस्त हो जाते हैं, तो अपने माता पिता को सोचते हैं देखभाल करने के लिए किसी वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। नहीं, जब आप बचपन में थे तो आपके माता पिता ने क्या किया था? किसी रिश्तेदार के घर में छोड़ दिया था, किसी आश्रम में छोड़ दिया था? नहीं ना। आपको पाला ना उन्होंने, आपके लिए अड़ोसी पड़ोसी की गालियाँ भी सहन किया, आपके लिए ना जाने कितनी रातें उन्होंने जागा, आपके लिए कितनी दर्द सहन किया, क्या क्या नहीं किया आपके लिए। तो आप कैसे नहीं कर सकते हैं? बताइए। आप कितना भी कर लेंगे ना, तो उन सब चीज़ों को आप पूरा नहीं कर पाएंगे जितना उन्होंने आपके लिए किया है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। हम श्रवण कुमार की कथा सुनते हैं, बहुत सारे लोगों की कथा सुनते हैं, लेकिन हम कथा सिर्फ सुन के रह जाते हैं कि माता पिता के लिए उन्होंने कितना दर्द सहन किया। लेकिन क्या है, ये सब कहानियाँ में रह गई, हम उसको जहन में नहीं उतारते, हम उसको रियल ज़िंदगी में फॉलो नहीं करते हैं। ये करिए, करके देखिए, बहुत सुख मिलेगा और जीवन में बहुत आनंद मिलेगा। और कुछ मिले चाहे ना मिले, माँ बाप का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपके जीवन बहुत आनंद में बीतेगा। करके देखिए। राधे राधे।